डॉक्टर साहिबा, कभी कभी महिलाएं ये शिकायत करती हैं कि उनके ब्रेस्ट में पेन होता है। कभी ये जो ब्रेस्ट का पेन है कैंसर में भी तब्दील हो जाता है। तो क्या हर ब्रेस्ट में पेन होना कैंसर का कारण हो सकता है या फिर नॉर्मल? जी बताती हूँ। ब्रेस्ट में पेन होना एक आम सी बीमारी है, स्त्रियों के बीच ये बहुत ही कॉमन है। लेकिन ब्रेस्ट पेन से इतना घबराने की बात नहीं है, वो हर समय कैंसर के कारण ही हो रहा हो ऐसा नहीं होता है। तो हम देखते हैं किस किस कारणों से ब्रेस्ट में पेन हो सकता है। एक तो है जनरल एंड नॉर्मल, वो है हर एक महीने साइक्लिक पेन होता है। जब मेंसेस आने वाले रहते हैं तो हमारे शरीर में जो हार्मोन्स हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, उनकी मात्रा बढ़ जाती है। और वो बढ़ना करीब मेंस होने के करीब मतलब थर्ड वीक से शुरू हो जाता है। ब्रेस्ट हैवी हो जाते हैं और उनमें दर्द सा होने लगता है। तो ये बिल्कुल नेचुरल फिनोमिनन है और इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जैसे ही मेंस आ जाता है इसमें मैंने कमी आने लगती है और धीरे धीरे वो 3-4 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। लेकिन यदि उस समय बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा तो एक आध हल्का फुल्का पेन किलर इस्तेमाल किया जा सकता है। गर्म या ठंडे पानी का फर्मेंटेशन ब्रेस्ट पर किया जा सकता है। इसके अलावा बिल्कुल भी घबराने की बात ये नहीं है। दूसरा कारण है प्रेगनेंसी के दौरान। जब अर्ली प्रेगनेंसी होती है, जैसे ही बच्चा पेट में ठहरता है तो शायद बहुत सारे शारीरिक चेंजेस, बहुत सारे फिजियोलॉजी में चेंजेस आने लगते हैं। उनमें से एक है कि ब्रेस्ट का भी साइज मतलब आकार बढ़ने लगता है और उसमें पानी की मात्रा बढ़ने लगती है। चूँकि उस समय प्रेगनेंसी के कारण हमारे शरीर में हार्मोन्स की मात्रा बढ़ने लगती है। उसके इफेक्ट से ये उनके साइज में, उनके शेप में और उनके अंदर पानी की मात्रा में बढ़ोतरी आती है, जिसके कारण कि पहले 2-3 महीने 4 महीने तक ब्रेस्ट में भारीपन और दर्द सा होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी का पता बाद में चलता है, सबसे पहले ब्रेस्ट में तकलीफ का पता चलता है। तो ये भी एक नॉर्मल नेचुरल फिनोमिनन है, नेचुरल प्रक्रिया है। इसमें भी बिल्कुल नहीं घबराना है। हाँ, लेकिन डॉक्टर से ज़रूर मिल लेना चाहिए ताकि वो स्क्रीन कर सके, वो बता सके कि नहीं ये नेचुरल है और ये अब नॉर्मल नहीं है। तो अब और कारण है, जैसे कि मान लीजिए कि कुछ विटामिन की कमी से भी ब्रेस्ट में पेन आता है। जैसे कि फैट सोल्युबल विटामिन, मतलब जो चर्बी में घुलनशील विटामिन है, जिसको कि इसेंशियल फैटी एसिड्स कहते हैं, जैसे लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेइक एसिड और एराकिडोनिक एसिड, ये विटामिन हैं। इसके अलावा और भी कुछ विटामिन जैसे विटामिन ई इत्यादि जो होते हैं वो ब्रेस्ट के इंटरनल मिल्यू को, इंटरनल एनवायरनमेंट को नॉर्मल रखते हैं। इनकी कमी होती है तभी ब्रेस्ट में टेंडरनेस पैदा होता है, क्योंकि ब्रेस्ट हमारा जो है वो बेसिकली ज़्यादातर मात्रा उसमें फैट की होती है। खून की सप्लाई होती है, टिश्यू होता है, लेकिन ज़्यादातर मात्रा फैट की होती है। तो फैट के सपोर्ट के लिए फैट से रिलेटेड विटामिन की मात्रा नॉर्मल होने की ज़रूरत होती है। कभी कभी इसकी कमी से भी ब्रेस्ट में पेन होता है। तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। ये सारा चीज़ डॉक्टर इन्वेस्टिगेट करके फाइंड आउट कर लेते हैं, अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट कर देते हैं। इसके अलावा है कि लोग कभी कभी उसमें गांठ पड़ जाती है, कभी कभी उसमें घाव हो जाता है और कभी कभी वो जो गांठ पड़ती है या तो गांठ पेनफुल हो या बिना दर्द के भी हो तो वो कैंसर का होता है। तो साधारण गांठ से जो दर्द होता है और तो उसका भी इन्वेस्टिगेशन है, उसका अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है, एक्सरे कराना पड़ता है, मैमोग्राफी कराना पड़ता है और एफएनएसी, जिसमें कि उसके टिश्यू निकाल के दूरबीन से जांच होती है। तो उसको डिफाइन किया जाता है कि ये नॉर्मल साधारण गांठ है या कैंसर वाली गांठ है। अगर नॉर्मल साधारण है तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी इलाज होती है, उसे निकाल दिया या इलाज कर दिया। और अगर कैंसर होता है तो कैंसर का फॉलोअप, कैंसर की ट्रीटमेंट आजकल होती है, वो भी हो जाता है। दूसरा है कि जब मदर बच्चे को फीड करती होती है तो उसके बच्चे को दूध पिलाने के क्रम में कभी कभी होता है कि बच्चा निपल को काट लेता है, जिसके कारण कि दर्द आने लगता है। तो उसमें इसको निपल का इलाज करना पड़ता है और बच्चे के दूध पिलाने की प्रक्रिया, किस तरह से बच्चे को होल्ड करना, किस तरह से दूध पिलाना है, इस पर ध्यान रखा जाता है। इसकी शिक्षा, इसका ट्रेनिंग नर्सेस या डॉक्टर्स दे सकती हैं। इसके अलावा कभी कभी ब्रेस्ट एब्सेस हो जाता है। जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं, यदि दूध अंदर ही अटक जाता है तो वो अंदर ही अंदर उसमें बैक्टीरिया कल्चर हो जाते हैं और वो एक घाव या फोड़ा का रूप ले लेता है। तो ये दर्द से ही प्रेजेंट करता है। तो इसमें है कि उसको
डॉक्टर से इलाज कराना पड़ता है, ऑपरेशन भी करने की ज़रूरत पड़ती है। और कैंसर में ये चिंता हमेशा नहीं करना चाहिए कि कैंसर पेन से होगा। कैंसर जब होता है तो वो बिना पेन के ही प्रेजेंट करता है। बहुत कम 1 से 2% कैंसर ही है जिसमें कि दर्द होता है। तो इसलिए ब्रेस्ट को प्रतिदिन हमेशा प्रत्येक मतलब महिला को अपने ब्रेस्ट को सेल्फ एग्जामिनेशन जरूर करना चाहिए। यदि उसमें कुछ अलग सी चीज़, खिंचाव नज़र आ रहा हो, सिकुड़न नज़र आ रहा हो, या कहीं सूजन नज़र आ रहा हो, या दोनों ब्रेस्ट आपस में एक समान ना नज़र आए, तो उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। इस इवन की कांख में भी जांच करना चाहिए, क्योंकि गिल्टी वगैरह तो नहीं है, क्योंकि ये जानकारी, ये जांच ही हमें बीमारी के डेवलप होने से पहले ब्रेस्ट कैंसर की सूचना दे सकता है। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।